क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं और ये जानते हैं कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न लग रहा है, और उसके बाद ही ये पता लगा पाएंगे कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पहली पंक्ति और पहली पंक्ति में 3 संख्याएं लिखी हुई है, जो कि इस प्रकार है। 25 लिखा हुआ है, 6 है और यहाँ पर लिखा हुआ है 17। तो ये संख्याएं किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है, सबसे पहले हमें यहाँ पर यही समझना होगा। तो आप ध्यान से समझिए कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न लगेगा। पैटर्न बिल्कुल आसान है, लेकिन समझना तो ज़रूरी होगा ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 25 और यहाँ पर लिखा हुआ है 17। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें 25 और 17 को जोड़ना होगा। अगर हम 25 प्लस 17 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, ये तो आप आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ पर आएगा 42। फिर आप यहाँ पर देखिए कि जो तीसरी संख्या है ना, वो क्या है, 6 है। अगर हम यहाँ पर 4 और 2 यहाँ पर ये दोनों अंकों को जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। ये तो बिल्कुल आसान है। अब हम इसी पैटर्न की जांच करेंगे, और जांच करने के लिए यहाँ पर दूसरी पंक्ति में लिखी हुई संख्याओं के बीच में यही पैटर्न लगाएंगे। पैटर्न क्या है, आपको समझ में आया कि यहाँ पर हम 38 और 18 को जोड़ेंगे और देखते हैं कितना आता है। 38 लिख दिया और यहाँ पर हमने लिख दिया 18। तो यहाँ पर हम जोड़ते हैं और देखते हैं कितना आएगा। यहाँ पर आएगा 6 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5। तो यहाँ पर तो 56 आ रहा है, और 56 के अगर अंकों को जोड़ा जाए तो कितना आता है, 11 आता है। लेकिन यहाँ पर तीसरी संख्या 8 लिखी हुई है, तो ये तरीका यहाँ पर सही नहीं है। तो अब हमें दूसरे तरीके से सोचना होगा कि किस तरह से ये प्रश्न हल हो सकता है। तो यहाँ पर पहली पंक्ति में 3 संख्याएं लिखी हुई है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 25 और 17 को जोड़ देते हैं। अभी हमने जोड़ा ही था, तो 25 प्लस 17 करने पर कितना आया था, ये आया था 42 के बराबर। अगर ये 42 के बराबर आ ही गया है और अब हमें 6 लेकर आना है, तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम 42 में 7 से भाग दे दें। अगर 42 में 7 का भाग दिया जाएगा तो यहाँ पर भागफल कितना आएगा, 6 आएगा। और यहाँ पर ये तीसरी संख्या 6 ही लिखी हुई है। तो ये तरीका भी हो सकता है, लेकिन अभी हम इस तरीके को सही नहीं मान सकते हैं। अभी हमें इसकी जांच करनी होगी, और जांच करने के लिए यहाँ पर दूसरी पंक्ति में जो संख्याएं लिखी हुई है, इन संख्याओं में हमें यही पैटर्न लगाकर देखना होगा। तो पैटर्न क्या है, 38 और यहाँ पर लिखा हुआ है 18। तो 38 में हम 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा योगफल। हमने अभी निकाला था, योगफल कितना आया था, 56 आया था। फिर क्या करेंगे हम, आपने देखा कि यहाँ पर 42 आया था, तो 42 में हमने 7 का भाग दिया था। तो यहाँ पर अगर योगफल 56 आ ही गया है तो 56 में हम 7 से ही भाग देंगे। अगर 56 में 7 से भाग दिया जाता है तो भागफल कितना आता है, 8 आता है। और आप ये देख ही सकते हो ना कि यहाँ पर संख्या कौन सी लिखी हुई है, यहाँ पर संख्या 8 ही लिखी हुई है। तो ये पैटर्न बिल्कुल सही है। तो अब हम इस पैटर्न को यहाँ पर तीसरी पंक्ति में भी लगाकर देख ही लेते हैं, और ये पता लगाते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो करना क्या है, हमें 89 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 16। 89 प्लस 16 करना है तो कितना योगफल आएगा, ये आपको पता है कि यहाँ पर आएगा 105। तो उसके बाद क्या करना होता है कि जो योगफल आता है उसमें 7 का भाग देना होता है। तो 105 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 15 बार। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पर संख्या आएगी 15। और कौन सी ऑप्शन में 15 लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा।